हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद निर्देश में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिहार की बहुत ही ज़्यादा फेमस अचार की रेसिपी। इसको बनाना इतना आसान है और ये 10 से 15 मिनट में आप बना करके तैयार कर लेंगे और खाने में ये उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं ये बना रही हूँ बिहार का फेमस कुच्चा, जो कच्चे आम और हरी मिर्च को कूच कर बनाते हैं। तो अभी तो क्या है ना, मिक्सी जार हो गई हैं, चॉपर हो गए हैं, तो ये सब से हम आसानी से बना लेते हैं। लेकिन पहले तो सिलबट्टे का ही यूज़ होता था कूचने के लिए, इसीलिए इसका नाम कुच्चा पड़ गया है। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्ची और आम को कूच करके बनाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना देर किए हुए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कच्चे आम ले लेने हैं। और कच्चे आम वो भी कौन से लेने हैं जिसकी गुठली एकदम कच्ची हो, अंदर जाली ना पड़ी हो। ठीक है, अभी ये जो आम है ना, मार्केट में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस समय स्टार्ट ही हुआ है ये आम का सीज़न। तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो ज़रूर से ये वाले कुच्चे के लिए यही वाला आम चाहिए रहेगा। और दूसरी चीज़, आम एकदम फ्रेश यूज़ करिएगा। ठीक है, घुला हुआ या सॉफ्ट या पिलपिला जो होता है उसको अवॉइड करिएगा इस कुच्चे के लिए। तो यहाँ पर जितना फ्रेश और जितना कच्चा आम रहेगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको इस कुच्चे के अचार का मिलेगा। तो चलिए, अब यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्ची आपको दिखाई थी। तो हरी मिर्ची और आम की क्वांटिटी मैं बता दूँ तो आम मैंने 700 ग्राम के करीब यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर इस कुच्चे के लिए। और मिर्ची को मैंने 350 ग्राम के करीब रखा है। ठीक है, और क्योंकि मिर्ची जो है ना काफ़ी तीखी वाली मिर्ची है ये, तो मिर्ची को थोड़ा सा कम ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर इसे कट करने के बाद ना, यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस से कट कर लें। बहुत ही आराम से कट जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कच्चा आम है। क्योंकि आपने देखा था ना, गुठली बिल्कुल नहीं पकी है। हम लोग उसे मतलब जाली वाली बोलते हैं। आप लोग उसे क्या बोलते हैं, जो गुठली एकदम पड़ जाती है हार्ड वाली, जिसमें रेसे रेसे होते हैं, वो वाला आम यहाँ पर यूज़ नहीं करना है इस कुच्चे के लिए। तो चलिए, एक चॉपर मैंने ले लिया है और इस तरह से ये पीसेस में कट कर लिया है, छोटे छोटे पीसेस में। क्योंकि इस चॉपर में ना बड़े बड़े पीसेस चॉप नहीं होंगे, तो इसलिए इतना छोटा सा इसे कर लें। उसके बाद इसे दरदरा इस तरह से चॉप करेंगे। अब यहाँ पर ये चॉपर आपके पास नहीं है तो मिक्सी जार में भी इसे चॉप कर सकते हैं। क्या करना है, पल्स मोड पर सेकंड सेकंड 3 बार चलाइए, सेकंड का गैप दीजिएगा। ठीक है, बंद करिए चलाइए, बंद करिए चलाइए। तो आपका इस तरह से ये दरदरा आम का कुच्चा बन जाएगा। ठीक है, और अगर मिक्सी भी नहीं है तो सिलबट्टा तो होगा ही, कुछ तो होगा ना, कूटते होंगे मसाले वगैरह, उसमें आप इसे कूट लीजिए, कुच्चा बना लीजिए इसका। पहले ये चीज़ नहीं थी यार, क्योंकि हम अपनी दादी के टाइम का ये समय याद करें तो उस टाइम में मिक्सी और ये सब चॉपर तो नहीं आए हुए थे ना। तो पहले सिलबट्टे का ही यूज़ होता था, ओखली होती थी चीज़ों को कूटने के लिए। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ होगा, उसमें कूट लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं मिर्ची को भी इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ले रही हूँ। अब लेकिन मिक्सी जार में ही डालकर इसको चॉप करूँगी मैं, क्योंकि इतना ये चॉपर में डाल के मैंने देखा था उतना चॉप ये हो नहीं रही थी, कि सीड्स ही निकले जा रहे थे इसके। तो मैंने मिक्सी जार को यूज़ किया और ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से पल्स मोड पर इसे चलाया और बड़े अच्छे से ये दरदरा एकदम कूट लिया है। मतलब एकदम लग रहा है जैसे सिलवट्टे पे या किसी में डाल करके कूचा है। तो इस तरह से मिक्सी जार में भी हो जाता है बड़े आराम से, तो उस तरह से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक बोल में दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी हैं, कच्चा आम और हरी मिर्ची को। अब यहाँ पर कुछ मसाले यूज़ करेंगे, जो मसालों को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो क्वांटिटी है ना उसी क्वांटिटी से मसाले डालिएगा। और जो जो मसाले मैं ऐड कर रही हूँ वही मसाले लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनेगा। तो चलिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 बड़ी चम्मच यहाँ पर लेना है सौंफ, 1 बड़ी चम्मच लेना है जीरा, 1 बड़ी चम्मच मेथी दाना, 1 बड़ी चम्मच यहाँ पर लेनी है पीली सरसों और 1 बड़ी चम्मच लेनी है काली वाली सरसों। ठीक है, अगर पीली सरसों नहीं है तो 2 बड़ी चम्मच कर दीजिए काली सरसों नहीं है तो पीली सरसों 2 चम्मच कर दीजिएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। और यहाँ पर फिर क्या करना है, कुछ मैंने लाल मिर्ची ली है, जिसमें 5 लाल मिर्ची है। ये कश्मीरी लाल मिर्ची है, तीखी वाली नहीं है। अच्छे से सुनहरा होने तक, खुशबू आने तक इन मसालों को रोस्ट करना है और उसके बाद दरदरा मिक्सी जार में डाल करके
पीस लेना है। जैसा कि मैंने कुच्चा बनाने की बताया था कि दरदरा पीसेंगे तो पल्स मोड पे चला लें, ऐसे ही मसालों को पीसेंगे तो पल्स मोड पे चला दें। अब यहाँ पर एक गैस ऑन किया मैंने और गैस पे रखा पैन, और 1 कप मैंने यहाँ पर डाल दिया था ऑयल, और ऑयल को धुआं होने तक, यानी कि खूब तेज़ गर्म हो जाए, धुआं निकलने लगे, तब तक उस ऑयल को गर्म करेंगे और ठंडा होने के लिए बिल्कुल ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो मैंने कुच्चा तैयार किया है आम और हरी मिर्ची का, उसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि हल्दी 1 बड़ी चम्मच, 1 बड़ी चम्मच सफ़ेद नमक जो हम नॉर्मली डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, 1 बड़ी चम्मच यहाँ पर मैंने काला नमक यूज़ किया है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो 1 बड़ी चम्मच यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करेंगे, आधा चम्मच हींग ऐड करेंगे, आधा चम्मच यहाँ पर कलौंजी ऐड करेंगे, साथ ही आधा चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच सौंफ। सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे ऑयल में, और उसके बाद जो मिक्सचर हमने तैयार किया है उसमें इस ऑयल को, मसालों को ऐड कर देंगे। अब इसे हमें क्या करना है, मिक्स कर लेना है। और अभी आपने देखा होगा मैंने अभी वो वाला मसाला जो मिक्सी जार में डाल करके पीसा था उसे ऐड नहीं किया है, उसे भी अभी ऐड करना है। तो यहाँ पर इसे भी पूरा ऐड कर देंगे, जितना मैंने बताया सारा ऐड कर देना है, बिल्कुल भी बचा करके नहीं रखना है। जो जिस हिसाब से मैंने चीज़ें ली हैं प्लीज़ उसी हिसाब से उसी क्वांटिटी में लीजिएगा, तो ये अचार जो है ना बहुत ही मस्त बनेगा। इस अचार को अगर आपने पड़ोसियों को खिला दिया ना, तो पड़ोसी डेली आपके गेट पर खटखट करते रहेंगे और कटोरी लेके खड़े रहेंगे। और अगर मेहमानों को भी खिला दिया ना, तो मेहमान भी आपके यहाँ पर ये अचार कहेंगे पैक कर दीजिए हमारे लिए। तो चलिए अब यहाँ पर एक स्मोकी फ्लेवर देते हैं, जो मेन इसका एक और इंग्रेडिएंट्स है। तो यहाँ पर क्या करना है, मैंने दालचीनी, हींग और सरसों के तेल से स्मोकी फ्लेवर दिया है। आपके पास कोयला है तो हींग और सरसों का तेल डालिए, उससे भी बड़ा मस्त स्मोकी फ्लेवर आता है। तुरंत ही इसको ढक कर के रखेंगे, और जैसे ही उठाएंगे इसको तो धुआं धुआं रहेगा, तभी हमें इसमें अचार को ट्रांसफ़र कर देना है इस कंटेनर में। और हाँ, यहाँ पर कांच का ही जार यूज़ करिए अचार के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ना ढक्कन लगा कर रख दें, क्योंकि स्मोकी फ्लेवर हमने दिया है, तो उसे 10 से 15 मिनट ढक के रखेंगे। और ये हमारा बिहार का फेमस कुच्चा बनकर तैयार है। ये जो अचार बनाया है आम और हरी मिर्ची का कुच्चा बना करके, तो ये देखिए। अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक और शेयर कीजिएगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए।